ओके जी, इसमें रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अगर आ रहे हैं तो इसमें ये कनेक्टिविटी की जो टैब है, इसमें नेटवर्किंग का जो लेसन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और एपीआई जो हम जिसको डिस्कस करेंगे वो ये है जेसन प्लेस होल्डर की। ठीक है जी, ये ऑलरेडी हम लैब में डिस्कस कर चुके हैं, जो नहीं आए अब उसकी रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर सके, कि इसमें डिफरेंट एपी एंड पॉइंट्स मैं ज़रा ब्रीफ सा बता देता हूँ जो जिन्होंने पहली लैब मिस की है। ये एपीआई यूज़ होती है अक्सर, जो है वो डेवलपर्स इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बिलियन रिक्वेस्ट, 1.7 बिलियन रिक्वेस्ट, सो इट्स सो पॉपुलर इन डेवलपर कम्युनिटी। आप इसको वेब पे या मोबाइल ऐप किसी में भी टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो 6 API एंड पॉइंट्स, वी कॉल दीज API एंड पॉइंट्स, और ये बेस URL है इसका। पोस्ट का डेटा है, यूज़र्स का, कमेंट्स का, फ़ोटोज़ का। अगर पोस्ट पे क्लिक करें तो ये आपके पास यहाँ पे 100 पोस्ट हैं। सो डेटा इज़ गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जेसन फॉर्मेट में है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोस्ट है, जिसके बारे में हम पोस्ट का आईडी, टाइटल और बॉडी 3 एट्रीब्यूट्स रख रहे हैं। एक रिलेशन के लिए फील्ड है, ये किस यूज़र ने की है। यूज़र्स भी यहाँ पे डिफाइंड हैं, हर यूज़र के बारे में जो है वो एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में यूज़र का नेम, ईमेल एड्रेस, फर्दर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें। ये आपके पास यहाँ पे आई थिंक ये एक्सटेंशन मैंने एक की हुई है जेसन फॉर्मेटर के नाम से। ये ज़रा बेहतर फॉर्मेट ब्राउज़र में शो कर रहा है रॉ फॉर्मेट की बजाय। ये भी आप एक्सटेंशन क्रोम की इंस्टॉल कर सकते हैं। हम अभी जिस पे डिस्कशन करेंगे उस पे मैं आता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस पे लैब में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। टू डूज़ पे, टू डूज़ में जो URL है, बेस एड्रेस के बाद /to do's करेंगे तो ये API आपको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हर टू डू ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिटेल देगी। उसमें आप नोट क्या कर रहे हैं, फॉर एवरी टू डू यू आर नोटिंग कि उसका आईडी क्या है, उसका टाइटल क्या है और उसका स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड ट्रू है या फॉल्स है। जिस तरह फर्स्ट परहैप्स 3 देखें तो वो कंप्लीटेड फॉल्स आ रहा है, फोर्थ पे क्या है, कंप्लीटेड ट्रू, फिर फॉल्स हैं, कुछ ट्रू हैं, इस तरह मिक्स जो है वो चल रहा है। अब इस डेटे को, ये वो डाटा जिसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, जिसमें प्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप वेब में काम कर रहे हैं तो आप इसको रीड करें और मे बी इसको H1 टैग में हेडिंग शो कर दें। कंप्लीटेड को आप जो है वो चाहे तो विजुअली दे दें कि जो कंप्लीटेड ट्रू है उसको आप ग्रीन कर दें, जो कंप्लीटेड फॉल्स है उसको रेड कर दें, या कुछ चेक बॉक्स ड्रॉ कर दें। तो किसी भी तरह से आप इसका डाटा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगर हमने इससे डाटा करना है जी डाउनलोड, मैं यहाँ पे इसमें ज़रा विजिबिलिटी फॉन्ट की बेहतर है। एक अगर यहाँ पे मैं API.js के नाम से फाइल क्रिएट कर लूँ जी। सबसे पहले एक अभी जो हमने कोड लिखा है, फेच का जो फंक्शन है, विद इन फेच आपने URL लिखना है जिससे फेच करना है डेटा। अब डाटा फेच करने के लिए ये जो URL बन रहा है इसी को कॉपी करने ऊपर और इसको यहाँ पे लिखने एज अ स्ट्रिंग। आप इसमें URL दे, चाहे तो सेपरेट स्ट्रिंग में सेव कर लें। अब इससे जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स इनिशियली, इस रिस्पॉन्स को यू विल राइट एज अ, इससे पहले कौन सा कीवर्ड लिखना जी, अवेट। अब ये रिस्पॉन्स में एक्चुअली सारा डेटा नहीं है। टू गेट द डेटा अगेन देयर इज एन अवेट कॉल रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के ये बहुत से मेथड्स हैं जो आप यहाँ से, और यहाँ से जो आएगा आपके पास बेसिकली वो एक्चुअली डेटा। यू शुड एक्सपेक्ट कि डेटा है क्या। ये बेसिकली डाटा
जिस तरह से आपने इसको मैं अगर कॉपी करूं, एक हार्ड कोडेड अरे लेते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें आप असाइन कर देते हैं डेटा इक्वल टू, वो इसी तरह से ही है। हमने हार्ड कोडेड असाइन करने की बजाय उसको जो है एपीआई से लोड कर लिया। इनफैक्ट ये अगर इस कॉल को कट कर दूं तो ये वो डेटा का फॉर्मेट होगा। तो आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई का, उस पर पता होना चाहिए कितनी फील्ड्स हैं हर ऑब्जेक्ट में, फील्ड के नाम क्या है, क्योंकि इसी को आप यूआई में रेफर करेंगे। और अक्सर जो डेटा है आपके पास, इसको जेनेरिक वर्ड रखने की बजाय इट्स बेटर आई शुड राइट टू डूज, रिलेटेड जो है नेम आप यूज करें, सिंबॉलिक, कि आपके पास दो अवेट कॉल्स के बाद, अगर आप अवेट को हटा दें तो ये सिंपल सिंक्रोनस मोड में लीनियर फैशन में कोडिंग। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, आप किसी बटन के क्लिक पर चाहते हैं कि ये डेटा डाउनलोड हो, तो आपने इसको एक फंक्शन में लिख दिया। मैंने कहा जी यहां पे गेट टू डूज, लेट्स मेक इट एन एरो फंक्शन, वी डोंट नीड एनी पैरामीटर, और ये दोनों लाइनें जो है हमने यहां लिख दी। अब ये फंक्शन मैं किसी बटन के क्लिक पे कॉल करूंगा। अब इसकी ब्यूटी देखें, ये आपकी असल में लाइब्रेरी बनती है। चाहे रेक्ट में काम करने का फायदा कि चाहे आप वेबसाइट बना रहे हैं या आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं, आपका ये फंक्शन, ये जो लॉजिक है जो एक ही दफा आपने डेवलप करनी है, एज इट इज कॉपी पेस्ट आप करेंगे। ऐसा नहीं कि वेब में कोई और है और मोबाइल ऐप के रिएक्ट नेटिव में और नहीं। आपका एक तो लर्निंग शेयर होती है कि रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस वेब के लिए जो आपने स्टेट के प्रॉप्स के सारे कॉन्सेप्ट सीखे, रिएक्ट नेटिव में भी उसी तरह। लेकिन एक्चुअल भी आपकी एफर्ट सेव हो रही है कि आपको लाइब्रेरी एक ही दफा लिखनी पड़ रही। जो बिजनेस लॉजिक है, जो सर्विसेज से इंटरेक्शन है, अगर पेपॉल को इंटीग्रेट करना है पेमेंट मेथड में, वेब में भी करना है, ऐप में भी, तो एक ही दफा लिख दें कोड और वो आपका काफी है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पीएचपी या किसी और में है, मोबाइल ऐप आपकी फ्लटर में है, डिफरेंट है, तो फिर उसका सिंटेक्स और है, उसमें डार्क लैंग्वेज में लिखेंगे, उसके इक्विवेलेंट फंक्शन आप ढूंढेंगे कि अच्छा इसमें फेच है तो उसमें कौन सा फंक्शन। कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन आप सिंटेक्स चेंज करेंगे सारा कि उसमें फंक्शन कौन सा। रिएक्ट का जो इकोसिस्टम है ना, इसकी ब्लेसिंग सबसे बड़ी है, इसकी ब्यूटी ये कि आपकी लाइब्रेरी भी शेयर्ड, सेम लाइब्रेरी, और एक ही दफा आपको लिखनी। अच्छा, कॉपी पेस्ट के भी सॉल्यूशंस हैं, कुछ ऐसी मोनो रेपोज हैं जिसमें आप ये लाइब्रेरी एक बना लेते हैं और दोनों में कंज्यूम हो जाती है। बहरहाल, वंस यू गेट दिस, सो यहां से हमने कहा था जी इसको ट्राई और कैच ब्लॉक में कर दें, सॉरी ट्राई कैच ब्लॉक में कर दें जी। ट्राई कैच ब्लॉक में हम किसे लिखते हैं, वो कोड एरर आने के चांस। यानी एक बड़ा अच्छा इसमें डायलॉग है, रिस्की जो कोड है, रिस्की कोड और उस पर डिपेंडेंट कोड, अ कोड दैट इज रिस्की एंड, यानी अगर इस पे एरर आए तो फिर मुझे ये अवेट कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक ही मैं ब्लॉक में रखूं कि अगर इसमें एरर आ जाए तो ये उस पर डिपेंड करता है, देन आई डोंट नीड टू जनरेट नेक्स्ट अवेट कॉल के फिर उस वहां से भी एक एक्सेप्शन थ्रो करवाऊं। वंस यू गेट टू डूज, तो अब इसको अपनी ऐप में कैसे लाएंगे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये यहां तक आपने, यहां पे आप देख लें जी, कैच इन द केस ऑफ कैच एरर आ गई जी आपके पास। सो इस एरर को भी हमने हैंडल करना है। अगर एरर इग्नोर करनी है तो एटलीस्ट एरर को आप प्रिंट कर दें, या एरर भी एक ऑब्जेक्ट है, एरर डॉट मैसेज जो है, यू कैन राइट दिस और इवन यू कैन लॉग इट इफ यू डोंट वांट टू हैंडल इट इन यूजर इंटरफेस। बहरहाल एरर आए तो यूजर को कोई स्क्रीन में यूआई में कुछ ना कुछ तो फीडबैक देनी चाहिए ना एरर। अब ये जो फंक्शन है हम इसको रिएक्ट नेटिव में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो लेट्स मेक अ फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लोड टू डूज।
या टू डू स्क्रीन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इस सारे कोड को आप ले आए जी यहां पे। यहां से आपने यूआई रिटर्न करनी है। Here you have to return some user interface. Now you have a function that you can call. इस function को for the time being collapse कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं view जो है आप क्या return करेंगे। ठीक है जी। So you need to do some imports. Import करें React from React, then view आपने use किया। अब कंपोनेंट्स पे आ जाएं, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट एंड व्यू आपने ले लिया। अब यहां पे यूआई डिजाइन करते हैं जो इस यूजर इंटरफेस को शो करेगा, जो इन टू डूज को रेंडर करेगा। अब ये टू डूज आइडियली एक फ्लैट लिस्ट में हम शो करते हैं। ठीक है जी, एक फ्लैट लिस्ट में एक इंडिविजुअल आइटम का फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग, अगर आप एपीआई से टेस्ट कर रहे हैं कि यार मेरा फंक्शन लॉजिक सही लिखी गई है, एपीआई से डेटा आ रहा है, तो आप यूआई को पहले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें। यू जस्ट राइट, मे बी अभी इसके अंदर फ्लैट लिस्ट नहीं मैं यूज करता, सिंपल एक टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो टू डू का डेटा भी देखते हैं किस तरह डिस्प्ले करना। मेक द डिजाइन एज सिंपल एज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप में डिजाइन पे काम करना या वाइस वर्सा चलो। नाउ इन ऑर्डर टू राइट दिस यूआई, लिसन, इस यूआई को लिखने के लिए नाउ यू नीड सम वेरिएबल्स। सबसे पहले अभी हमने लोडिंग की बात की थी, लेट्स टेक अ लोडिंग वेरिएबल जिसमें हम लोडिंग को ट्रैक रखें। ठीक है, लोडिंग, सेट लोडिंग। सो वी नीड टू इंपोर्ट यूज स्टेट एज वेल, यूज स्टेट, और इसको इनिशियली हमने कर दिया ट्रू। जो ही आप ये स्क्रीन आएगी डायरेक्ट ही ये लोडिंग मोड में होगी। ठीक है जी। अब जब आप स्टार्ट करें लोडिंग करना, ठीक है, और इवन यू कैन टेक इट एज फॉल्स, ओके, इफ यू हैव सम अदर टास्क। जो ही आप यहां पे एंटर हो तो सेट लोडिंग को क्या कर दें, ट्रू, और जो ही एरर आए तो सेट लोडिंग को क्या कर दें, फॉल्स। और यहां भी आपने इसको फॉल्स करना है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है जी, फाइनली ब्लॉक जो है यहां पे आप इसको क्या कर दें, फॉल्स। नाउ यू हैव अ फंक्शन जो इनिशियली सेट लोडिंग को ट्रू करेगा जब लोडिंग स्टार्ट करेगा, नेटवर्क की कॉल जनरेट करेगा, उसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद अगर एरर आए। अब ये जो टू डूज हैं ये यूआई में किस तरह से आएंगे, हाउ दिस टू डूज विल बी रिफ्लेक्टेड इन यूजर इंटरफेस। सबसे पहले लोडिंग के हवाले से देखें। अब यहां से जो लोड कर रहे हैं, यहां पे एक और कंपोनेंट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, व्यू के साथ है एक्टिविटी इंडिकेटर। ये स्पिनर या लोडिंग का आइकन है। अगर आप यहाँ पे देखें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में रिएक्ट नेटिव में, तो यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, दीज एक्टिविटी इंडिकेटर्स आर ऑलरेडी बिल्ट इन रिएक्ट नेटिव। सो आप ये स्टैंडर्ड इसका कंपोनेंट यूज करने या लार्ज और कलर भी अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको स्मॉल लार्ज वगैरह करना है। अगर आप इसको किसी व्यू में ऐड कर लें तो एग्जैक्ट सेंटर में लाना है, तो आप इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जो है वो अलाइन आइटम्स सेंटर करके कहाँ पे इसको शो करना है, एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द स्क्रीन हो,
पहली रो में हो, कहाँ पे हो, इसकी प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, ये भी एक कंपोनेंट है, उसी तरह से आप एडजस्ट कर लें. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस सिंपल केस. एक्टिविटी इंडिकेटर व्यू में टू डूज, यहां पे मैं कह रहा हूं जी लिस्ट ऑफ टू डूज. आई वांट टू शो लिस्ट ऑफ टू डूज, बट इफ दे आर डाउनलोडेड, जब तक डाउनलोड नहीं हुई, जब तक डाउनलोड नहीं. अब यहां पे आपने लिखा इज लोडिंग, सॉरी इज लोडिंग, बल्कि हमने क्या कहा जी, लोडिंग. अगर लोडिंग ट्रू है तो एक्टिविटी इंडिकेटर को रेंडर करो, वरना नहीं. अगर लोडिंग ट्रू है, कैसे पता चलेगा? इनिशियली लोडिंग का स्टेटस क्या है? लेट्स सपोज मेक इट ट्रू. इनिशियली स्टेटस क्या है इसका जी? ट्रू. तो यहां से एक्टिविटी इंडिकेटर चल जाएगा. लेकिन ये क्वेश्चन मार्क में कॉलन हमारा जो है वो अदरवाइज है, ये जो नीचे सारा डेटा लिखा हुआ. अब अगर इस सिंपल केस को देखूं तो या एक्टिविटी इंडिकेटर शो होगा या ये टेक्स्ट शो होगा, ठीक है. लेकिन ये फंक्शन तो मैंने कहीं कॉल ही नहीं किया. अब दो तरीके हैं टू डूज को लोड करने के. एक है कि बटन के क्लिक पे आप रखें, एक यह क्लिक पे नहीं रखें. जो ही ये स्क्रीन स्टार्ट हो, यूआरएल जिस तरह वेब पे लिखते हैं, आप स्क्रीन पे जाते हैं, होम पेज पे, उससे क्लिक करके नेक्स्ट जाते हैं, एक पे स्क्रीन जो ही स्टार्ट हो तो ये टू डूज नजर आए. तो ऐसा कोड जो आपने किसी यूआई इवेंट से, कंपोनेंट से अटैच नहीं करना, उसके क्लिक या चेंज से, उसको किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में जरा डिस्कशन कर ले. ठीक है जी. ये जो टू डूज आपने यहां पे लोड किए हैं, डाउनलोड किए हैं, सो इनको सेव करने के लिए लोकली आपने कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज यूज स्टेट में अगेन आपने किससे इनिशियलाइज करना है इसे. अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर डिसीजन नीचे आपके फ्लो स्टाइल ऑफ कोडिंग को चेंज कर देगा. आप एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहां कंडीशन और तरह से लिखेंगे. नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं और तरह से लिखेंगे, नल या अनडिफाइंड से, क्योंकि नल और अनडिफाइंड दे आर फॉल्स. तो आइडियली मैं इसको एम्प्टी अरे से कर देता. एम्प्टी अरे से अगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया तो अब मैं ये लॉजिक इफ एल्स की सिंपल बना सकता हूं. यहां पे मैं इसको एल्स पार्ट की मुझे जरूरत नहीं है, यहां पे %. अगर लोडिंग ट्रू है तो ये शो होगा, अदरवाइज नहीं. ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रेंडर होगा, अदरवाइज नहीं. अब यहां पे मैं फ्लैट लिस्ट शो कर देता हूं. नाउ आई कैन फ्लैट लिस्ट को आपने क्या पास करना होता है जी, क्या नाम है जी, फ्लैट लिस्ट. या फ्लैट लिस्ट को आपने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करनी है, और पहली दफा क्योंकि एम्प्टी अरे होगी एंड इट विल बी ब्लैंक, लिस्ट ब्लैंक होगी तो ये एक्टिविटी इंडिकेटर शो हो रहा होगा. जब लिस्ट में कोई डेटा आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एक्चुअली लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है वो रेंडर हो रही होंगी. अब ये नेचुरल फ्लो बन गया. लेकिन अगर आप इसको नल से या एम्प्टी से इनिशियलाइज करें तो फिर आपको वो एल्स पार्ट कॉलन करके लिखना पड़ेगा. मतलब किस तरह से आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, नीचे लॉजिक उसी लिहाज से जो है चेंज होती जाएगी. अब यहां पे आ जाए जी, ये टू डूज इनिशियली क्या है, एम्प्टी अरे है, बट इट शुड नॉट रिमेन एम्प्टी फॉर एवर. जो ही डाटा डाउनलोड हो जाए आपने इस अरे को असाइन कर देना है. क्यों भाई साहब, यू हैव टू असाइन द डेटा टू दिस अरे. सो कहां पे लॉजिक वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो इसको असाइन करेगी वैल्यू. ऑब्वियसली वंस यू मेक दिस कॉल फेच and you have the data in JSON format, so here you will write set to do's, और इसको ये जो to do's डाउनलोड हुए ये पास कर. दिस इज अ क्रिटिकल लाइन. आपने to do's इनिशियली क्या रखे, empty, और लोडिंग को क्या रखा है जी, ट्रू, ट्रू रखा. अब यहां पे लोडिंग ट्रू है
और दोनों को कंबाइन करके जरा देखें। लोडिंग की वैल्यू क्या है? ट्रू। और टू डूज क्या है? एम्प्टी अरे। तो यहां से जब पहली दफा अवेट से वो वापस जाएगा यूआई को रेंडर करने, अवेट कॉल से यहां से, तो इनिशियली जो आपकी यूआई रेंडर होनी है, पहली दफा जो यूआई रेंडर होनी है वो इनिशियलाइजेशन पे होनी है, इसलिए इनिशियलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी इसको हम देखते हैं जरा बात। जरूरत है भाई, इसकी जरूरत है। नहीं वो ठीक है आपकी बात, अगर आपने एक बटन है बार बार उस पर डाउनलोड कर रहे हैं, मे बी कोई पैरामीटर चेंज करके, फिर जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर एक दफा फॉल्स कर दिया फिर लोडिंग दोबारा कभी ट्रू नहीं होगा। मतलब वो डिपेंड करता है हम यूआई कैसी बनाने के प्लान कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। अच्छा जी, यहां तक समझ आई जी बात की। ये लाइन खास तौर पर आपने डायरेक्ट इक्वल टू नहीं किया, आपने स्टेट को अपडेट किया। और जब दो तीन चीजें देख लें जरा, जब डाउनलोड हो गए तो स्टेट में ये एम्प्टी अरे नहीं रही, और इसको भी क्या कर दिया? फॉल्स। तो ये ट्रू और एम्प्टी अरे होगा या फॉल्स एंड फील्ड अरे होगा। अभी हम एरर की बात नहीं कर रहे, एरर को अभी मैंने इग्नोर कर दिया। एरर एक कंडीशन और ले आएगी, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देगी। फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं हमें एरर नहीं आएगी। दैट इज नॉट अ वैलिड अजम्पशन एट ऑल। लेकिन तीसरी कंडीशन को अभी इन्वॉल्व नहीं कर। अब यहां पे बताएं जी फ्लैट लिस्ट किस तरह वर्क करती है। फ्लैट लिस्ट में जी, फ्लैट लिस्ट में आपने यूआई रेंडर करनी है जी। सॉरी, शो नहीं हो रहा उधर। ओके जी, जी यहां फ्लैट लिस्ट में क्या क्या है जी हमारे पास? डेटा और की एक्सट्रैक्टर एंड रेंडर item. So here's what we have to provide these three props. Render item, yeah, right? Key extractor, data, render item. सबसे पहले इसे बताएं जी डेटा क्या है हमारे पास। या सो हमारी जो स्टेट में टू डूज है वो इनिशियली क्या है? एम्प्टी। जब डाउनलोड हो जाएगा तो जो टू डूज डाउनलोड हुए हैं उसी से ही हमने सेट किया है। तो यहां पे हमने लिख दिया टू डूज। ऑब्वियसली जब यहां पे लिख रहे हैं तो ये आपके इस लोकल वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा, ये इस जो फंक्शन लेवल के स्कोप पे है उसको रेफर कर रहा है। ये जो है वो इसका ब्लॉक के अंदर ही स्कोप है। की एक्सट्रैक्टर, की एक्सट्रैक्टर में आपने बताना है हर की जो एक टू डू को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। और आमतौर पर डेटाबेस में जब आप कोई रो ऐड करते हैं तो कोई ना कोई आप उसको आईडी, कोई की असाइन करते हैं हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की। तो इसमें ऑलरेडी ये आईडी है, हर एक का आईडी है और वो यूनिक है। तो जब आपने ये डाटा यहां पे टू डूज कह दिया तो इंडिविजुअल आइटम यहां पे प्लेस होगी। यहां पे अगर आप देखें तो हियर ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन, जिसमें आपने की एक्सट्रैक्टर देना है कि अगर यहां से हर एक आइटम यहां प्लेस हो तो उसमें से आईडी क्या होगा। तो यहां वो दो चीजें प्लेस करता है, एक आइटम ऑब्जेक्ट है, एक इंडेक्स है, दो चीजें देता है। आप चाहें तो इस आइटम में से डायरेक्ट आईडी डीस्ट्रक्चर कर ले। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर एट्रीब्यूट्स, क्योंकि की का बाकी एट्रीब्यूट से रिलेशन नहीं है। और यहां पे आप आईडी को ही रिटर्न कर दें। दैट्स हाउ यू कैन प्रोवाइड की एक्सट्रैक्टर। इंडेक्स जो है यहाँ क्योंकि पैरामीटर है दूसरा हमने लिख लिया है, बट वी आर इग्नोरिंग इट। और जो आइटम है उसमें से हमने आईडी डीस्ट्रक्चर कर लिया है।
अब आप एपीआई को ज़हन में रखें, यू मस्ट नो कि यहाँ पे आईडी या क्या है फील्ड का नाम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर जी। की एक्सट्रैक्टर में क्या आप प्रोवाइड करेंगे या एक इंडिविजुअल आइटम का डिजाइन। अगेन हर जगह आपको एक एरो फंक्शन पास करना है और ये एरो फंक्शन जो है यहां पे आप यूआई बनाएं। एक इंडिविजुअल टू डू को किस तरह से आप शो करना चाहते हैं उस इंडिविजुअल आइटम का डिजाइन यहां पे दे दें, लेकिन वो डिजाइन के लिए आपको यहां कुछ इनपुट चाहिए जो आप इस व्यू के अंदर शो करेंगे। ठीक है जी। सो यहां पे आपको क्या पास हो रहा है जी, देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो पास हो रही होती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जी। आइटम, डिवाइडर, 2-3 एट्रीब्यूट्स आप लोगों को बताई थी। तो यहां से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइटम, राइट। अब ये जो एक आइटम है बेसिकली अब यहां तक पहुंचे हैं, ये एक इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है, इसे एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। पहली दफा जो पहला ऑब्जेक्ट आइटम की जगह प्लेस होगा, दूसरी दफा फ्लैट लिस्ट ये दूसरे आइटम को एक्सट्रैक्ट करेगी और आपको प्रोवाइड करेगी। थर्ड टाइम ये ऑब्जेक्ट यहां से एक्सट्रैक्ट होगा। यहां में लूप नहीं नजर आ रही, लेकिन ये रेंडर आइटम पे फ्लैट लिस्ट लूप ही अप्लाई करती है। इस डाटे में से जो वो एक्सपेक्ट करती है, इसका फॉर्मेट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हर ऑब्जेक्ट 1 by 1 यहां प्लेस किया जाएगा और उस ऑब्जेक्ट एक इंडिविजुअल का डिजाइन आप बता दें, उसी तरह से लूप में बाकी क्रिएट हो जाए। गॉट द पॉइंट। तो अगर हम सिंपलेस्ट डिजाइन रखें, मैं कहूं सिर्फ हर आइटम का टाइटल ही मैंने शो करना है और आईडी शो कर देना है, तो अभी मैं कंप्लीटेड और यूजर आईडी को इग्नोर कर दूं तो यहां पे मैं एक टेक्स्ट यूज कर सकता हूं, टेक्स्ट कंपोनेंट, जिसमें मैंने डायनामिकली जो हर आइटम है उसका आईडी ले लिया, डॉट, उसके बाद हर आइटम का टाइटल एट्रीब्यूट भी उसमें मौजूद है। सो यहां से ये हमारे पास डिजाइन कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बात जी। ये जो आपके पास स्टेटस कंप्लीटेड है, इसको किस तरह से हम देखें। अगर तो ये टास्क, ये टू डू कंप्लीट हो चुका है, तो मैं चाहता हूं ये रेड कलर में टाइटल शो हो, अदरवाइज ग्रीन में हो। तो ये कंप्लीटेड प्रॉपर्टी बूलियन प्रॉपर्टी है, इसकी बेस पर मैं इसका डायनामिकली कलर डिफाइन कर सकता हूं। तो यहां पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे मैंने एक स्टाइल दे दिया और इसको डायनामिक वैल्यू में दूंगा। इस पर्टिकुलर, इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट इसकी बेहतर कर लेते हैं। हियर या नाउ here I want to dynamically style my flat list item, each item in a flat list। और ये जो यहां पे आइटम प्लेस की गई है, इसकी कंप्लीटेड जो प्रॉपर्टी है दिस वन, इस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे मैंने लिखा कलर कॉलन, क्या है कलर की वैल्यू, आइटम डॉट कंप्लीटेड। अगर ये ट्रू है तो ग्रीन कलर, अदरवाइज रेड कलर। सो आई हैव गिवन द स्टाइल बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फ्लैग इन ईच टू डू। अब ये जो टेक्स्ट रेंडर होगा, ये डिपेंड करता है कि वो टू डू आइटम का स्टेटस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन दैट रेड या ग्रीन होगा। सो यहां पे जब आप काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बड़ी खिचड़ी पक रही, इसको एक्सट्रैक्ट कर ले अलहदा कंपोनेंट, यू कैन इवन कट इट एंड यू कैन राइट लिस्ट आइटम हियर। और ये आइटम जिसकी बेस पर लॉजिक लिखी जा रही है, ये आइटम उसके पास हवाले कर दीजिए। व्हाट इज लिस्ट आइटम? लिस्ट आइटम इज योर कस्टम कंपोनेंट। ठीक है जी, कॉस्ट लिस्ट आइटम मैंने कट किया हुआ है, मेरे पास अवेलेबल है। यहां पे मुझे आइटम ऑब्जेक्ट जो
है वो अवेलेबल होगा, और यहां से मैं रिटर्न कर रहा हूं दिस वन, द सेम थिंग। इसको मैं अलहदा ले आया। अब मेरे पास ये कोड सिंप्लीफाई हो गया कि रेंडर आइटम में अब मैं इसको एक लाइन पे ले आता हूं। अब एक ही लाइन है, मुझे इवन ब्लॉक भी बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल लाइनर जो है वो यहां पे आ गया। इट्स मोर सिंप्लीफाइड। नाउ माय फ्लैट लिस्ट में ऑब्जेक्ट मुझे दो, यूआई मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में उस आइटम की बना। माय कोड हैज बिकम सिंप्लीफाइड। बहुत कॉम्प्लेक्स रो भी हो सकती है हर एक। नाउ यहां पे आप जब बना रहे हैं तो आप सिर्फ ये सोचें कि एक इंडिविजुअल टू डू को कैसे रिप्रेजेंट करना है। गॉट द पॉइंट? सो इंडिविजुअल डिजाइन चाहे तो आप इन लाइन बना लें, यहीं पे चाहे तो इन लाइन बना लें, चाहे तो आप इट्स अ बेटर स्टाइल टू मेक इट अ कंपोनेंट। हो सकता है यही डिजाइन और भी लिस्ट में यूज करना है तो इसको एक्सपोर्ट कर दें और ये इस फाइल से भी उठा दें, किसी और फाइल में लिख दें कॉमन कंपोनेंट्स, वहां से इंपोर्ट कर लें ताकि ये इंडिविजुअल डिजाइन भी रीयूजेबल हो, यहां भी किसी और प्रोजेक्ट में भी। तो रिएक्ट में जो प्रोग्रामिंग है, द रियल आर्ट लाइज इन मेकिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स। सो उसके लिए फिर यहां से भी उठा दें, एक और फाइल ले लें, ये लिस्ट आइटम, मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे मैं एक फाइल बनाता हूं जी, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम डॉट जेएस। यहां पे यहां से हम इसको कट करते हैं, कट कर दिया ये लास्ट पे। अब यहां पे आपको कुछ इंपोर्ट्स ऐड करने होंगे, कौन कौन से? व्यू और टेक्स्ट के। कॉपी किया मैंने, फ्लैट लिस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस कंपोनेंट को नहीं पता कि फ्लैट लिस्ट में यूज हो रहा है या इंडिविजुअल एक रो में। यू डोंट नीड एनी स्टेट, आपको प्रॉप्स में वो आइटम मिल रही है और यहां पे आपने शुरू में लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जी जी ठीक है जी। नाउ यू हैव अ कंपोनेंट हियर। अब आपने कोई टेक्स्ट वगैरह इसमें शो ही नहीं किया, यू डोंट नीड दिस, और यहां पे आपने इंपोर्ट कर लिया लिस्ट आइटम फ्रॉम डॉट। सो नाउ यू हैव योर ओके जी। देखें जी, इसको आप बस वाइंड अप करते हैं करीब करीब। अब आपके पास जो है एक इंडिविजुअल आइटम का डिजाइन आप जितना चाहे इंप्रूव कर सकते हैं सेपरेटली। आप इस फंक्शन को भी यहां क्यों लिख रहे हैं मुझे बताएं। अगर किसी और एपीआई से मैंने टू डूज की बजाय मैंने पोस्ट को डाउनलोड करना होता यूजर्स को, तो क्या सिर्फ यहां यूआरएल ही नहीं बदलता? तो इसको भी रीयूजेबल एपीआई फंक्शंस में कन्वर्ट कर लें तो बेहतर जो है कोडिंग स्टाइल स्टेप बाय स्टेप आप, ताकि आपके पास एक लार्ज प्रोजेक्ट में आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, कैटेगरीज भी हैं, यूजर्स भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं। आप एक ही कोड बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी एपीआई की कॉल्स भी नहीं लिख रहे हैं। और अगर आप ये कहें जी ये तो इसके साथ अटैच है जो इसका डेटा है, तो आप रीयूजेबल अपनी कस्टम कंपोनेंट जिस तरह बनाए हैं इस तरह कस्टम हुक्स भी बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट मिनट के बाद हम इस पे डिस्कशन करें। कस्टम हुक्स बना लें, एपीआई बेस्ड हुक्स, ताकि ये कोड भी हमेशा लोडर चलना है, एरर आनी है, डेटा आना है, तो ये भी एक जगह इनकैप्सुलेट हो। कस्टम कंपोनेंट्स, कस्टम हुक्स, जिस तरह यूज स्टेट हुक है इसी तरह से कस्टम हुक्स। कोड क्वालिटी पे काम करना है मैक्सिमम। यू हैव टू वर्क ऑन राइट क्वालिटी कोड, सिर्फ आउटपुट दिखा देने काफी नहीं। इस तरह से आपका पहली दफा आपको थोड़ी सी शायद तकलीफ हो रही हो, लेकिन अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो आप देखें आपका कोड साइज कितना शॉर्ट होगा और
हर एक प्रोजेक्ट में इसी तरह के काम करना होता है, कोई ना कोई एपीआई से, तो आपकी लाइब्रेरी कितनी जो है वो डेवलप होती जाएगी कि दूसरे प्रोजेक्ट में, तीसरे प्रोजेक्ट में, तो आप जो है क्विकली जो है उसको रीयूज कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी। समझा रही बात की? अच्छा, अब इसको जरा पूरा करें जी। अब इस वक्त अगर हम इसे रन करें, राइट नाउ अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास, नहीं एरर तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें आएगा, ये जो है वो जी ये इस तरह की आप छोटी छोटी बातों को तो ना एक्सप्लॉइट करें यार। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जिसमें अब ये फंक्शन हमने कॉल करना है। एक्चुअली हम बटन नहीं लगाना चाहते, मैं चाहता हूं जब ये ऐप शो हो तो टू डूज शो हो, एक्टिविटी लोडर आए एंड देन यू हैव योर टू डूज। ठीक है जी, उसके साथ बाद में आप लिस्ट आइटम को थोड़ा सा रिच कर लें, या हर एक के साथ डिलीट का बटन, एडिट का बटन, अपडेट का बटन, वो आप इस लेवल पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इस फंक्शन को कहां कॉल किया जाए? यूज इफेक्ट। क्यों? उसमें हम डिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है जब कंप्लेंट फंक्शन लोड हो, सिर्फ उस टाइम आप काम करवा लीजिए या किसी स्टेट पे उसको डिपेंडेंट करवा। अभी टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इसको कंप्लीट करते हैं। इधर देखें जी, इधर यहां पे एक और, अच्छा इस फंक्शन को आपने जो है वो इस यूआई में नहीं कहीं कॉल करना, इस फंक्शन को आप वंस कॉल करना चाहते हैं और स्टार्ट टाइम पे, माउंटिंग इसे कहते हैं, स्टार्ट टाइम पे कॉल करना चाहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिनेरियो ज़हन में लाएं तो ऐसे फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं जो वंस कॉल हो और स्टार्ट पे ही कॉल हो, इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त ही कॉल हो। अब यहां पे रिएक्ट में भी पहले फंक्शंस ही थे और ये इस तरह की लॉजिक हम लिखते थे। रिएक्ट ने जब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को की जगह हम जो है न्यू सिंटैक्स दें, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि जो क्लास के अंदर बिहेवियर है वो एक फंक्शन के अंदर कैसे हम उसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शंस बनाए जो वही काम आपके ये फंक्शनल कंपोनेंट कर रहे हैं जो क्लास कंपोनेंट्स करते हैं। उन सिर्फ फंक्शन को हुक्स बोलते हैं। उस फंक्शन को जिस तरह से देखें, फंक्शन के अंदर जो भी डाटा आप सेव करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो लोकल होता है। जब फंक्शन री-रेंडर होता है वो दोबारा क्रिएट होता है, लेकिन जो यूज स्टेट में लिख दिया गया, समझे आपने कंस्ट्रक्टर में लिख दिया है, ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर की तरह है। एक दफा जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा, यूज स्टेट में जो इनिशियलाइज कर दिया है वही होगा। अगर री-रेंडर होगा तो वो यूज स्टेट को स्किप कर देगा। तो इट्स मोर लाइक अ कंस्ट्रक्टर। सो बहुत सा बिहेवियर जो क्लासेस में था, अकेला फंक्शन इतना कैपेबल नहीं था, तो रिएक्ट ने फंक्शंस को भी कैपेबल बनाया और उस ये जो नया सिंटैक्स दिया इसको हम हुक्स बोलते हैं। न्यू फंक्शन that give you the power to do the same things that you can do only in a class, not in a function. तो फंक्शंस भी इतने ही पावरफुल हो गए। अच्छा, इसके लिए हमें यहां पे सेपरेट हुक देने की रीजन क्या है? वैसे देखिए, सेपरेट हुक देने की रीजन क्या है अगर हम इस पे बात करें। सबसे पहले इसका टाइम कम है, सिंटैक्स देख लें। यहां पे हम लिखते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट आपने लिखा जी। अब यूज इफेक्ट क्या है जी? यूज इफेक्ट एक फंक्शन है। यूज इफेक्ट, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। यूज इफेक्ट के अंदर एक एरो फंक्शन एज पैरामीटर आता है। वट एवर यू हैव टू राइट इनसाइड द एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन में हम इस गेट टू डूज को कॉल करते हैं। अब ये यूज इफेक्ट फंक्शन कब कॉल होगा? ये देखें, थोड़ा सा जिगजैग सा फ्लो बनता है। यार बातें नहीं करें, जरा थोड़ा सा होल्ड ऑन रखें 1-2 मिनट। जब पहली दफा ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये स्टेट में
वेरिएबल्स अरेज क्रिएट होंगी, इनिशियलाइज होंगी। उसके बाद ये फंक्शन आपने लिखा है, ऑब्वियसली फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक उसको एक्सप्लिसिटली कॉल ना किया जाए। फंक्शन एग्जिस्ट बट इट हैज नॉट बीन कॉल, ये कॉल नहीं होगा। उसके बाद यूज इफेक्ट फंक्शन आपने कॉल किया, यहां पे देखें, यू हैव इंपोर्टेड एंड कॉल दिस फंक्शन। ये फंक्शन अपनी कॉल को स्किप कर देता है। ये फंक्शन यहां कॉल नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर कर लेगा इस कॉल को, इसको सिर्फ रजिस्टर कर लेगा। कॉल कब होगा? उसके बाद ये रिटर्न में यूआई सारी रेंडर होगी, रेंडर होके वापस आएगा, जो यूज इफेक्ट में रजिस्टर हुआ था उसे कॉल करेगा। ऐसा क्यों है? यहां कॉल क्यों नहीं रखी गई? साइड इफेक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? कोड में साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये साइड इफेक्ट्स लॉजिक क्या है? इस पे अब टाइम थोड़ा हम फिर बात करेंगे। फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूं, ये मेमोराइज कर लें, यूज इफेक्ट में आपने इसको कॉल करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो मुझे लगता है टीचर भी करें। अच्छा जी, इस सारे को अगर हम रन करें, ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है जी नेटवर्किंग में। ये देख लें यहाँ पे इसकी आउटपुट, ये सेम कोड कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ उसकी इंडिविजुअल आइटम में मैंने स्विच भी ऐड कर दिया है और स्विच का भी कलर उसके मुताबिक कर दिया है। अब जितनी भी आइटम्स है रेंडर हो रही हैं, इस पर्टिकुलर कोड को ही मैं कॉपी करता हूं और ये एक ही लाइन में लिखा गया है, एक ही फाइल में। सो यू कैन सी इट्स द सेम कोड, इट्स एग्जैक्टली टू डूज की जगह डेटा ही रखा गया। इट्स द सेम जो कोड है जो आपने लिखा है। फ्लैट लिस्ट में हर एक आइटम को लाइन उसकी रो डायरेक्शन करके उसमें दो कंपोनेंट, टेक्स्ट और उसके कंप्लीशन स्टेटस के लिए स्विच ऐड कर दिया गया है। ये आउटपुट जो है वो आप यहां पे देख सकते हैं जो इसके, ठीक है जी, राइट। ये मैं शेयर कर दूंगा कोड आप लोगों से, इससे एक्सपेरिमेंट करें और बाकी जो एपीआईज हैं पोस्ट की, यूजर्स की, उससे जरा खुद एक्सपेरिमेंट करें। थैंक यू।